कक्षा 9, विषय हिंदी। अनुपूरक ग्रंथकृत का में 2 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें पहला चैप्टर है इस जल प्रलय में। लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। पहले इस जल प्रलय में शीर्षक का सारांश समझा देता हूँ, तत्पश्चात प्रश्नों का उत्तर समझाऊंगा। इस पाठ में लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने बाढ़ की विभीषिका को प्रत्यक्ष रूप से देखा और अनुभव किया है। लेखक उस क्षेत्र का रहने वाला है जहां विभिन्न नदियों के बाढ़ पीड़ित लोग शरण लेने आते हैं। लेखक पड़ती क्षेत्र में जन्मा था। उसे तैरना नहीं आता था। वह 10 वर्ष की उम्र से ही बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ न कुछ कार्य करता रहता था। जब वह 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था, तब उसने बाढ़ पर 1947 में जयगंगा और 1948 में हड्डियों का पुल रिपोर्टाज लिखे। गांव में रहकर उसने बाढ़ की प्रलय को देखा सुना तो था, पर 1967 में पटना में आई बाढ़ को उसने देखा और भोगा, वह भी आम आदमी की तरह। यह अनुभव उसने पटना के गोलघर इलाके में रहकर प्राप्त किया। 1967 में पटना में लगातार 18 घंटे जोरदार बारिश हुई, जिससे पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया। इस वर्षा से पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा निचले क्षेत्रों में भर गया। बाढ़ के समय लोग ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दियासलाई, सिगरेट, पीने का पानी, कंपोज जैसी दैनिक उपयोगी वस्तुएं एकत्र करने लगे। बाढ़ का पानी शहर में बढ़ता ही जा रहा था। सुबह तक राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, दोपहर तक गोलघर जल से घिर चुका था। लेखक अपने मित्र के साथ बाढ़ का आकलन करने तथा कॉफी पीने जाना चाहता था, परंतु कॉफी हाउस बंद था। अन्य लोग भी अपने अपने तरीके से बाढ़ की विभीषिका देखने निकल पड़े तथा तरह तरह के अनुमान लगाने लगे। सड़क की ओर बढ़ते पानी को देख लेखक ने अपने मित्र से कहा कि आगे जाने की जरूरत नहीं है। मृत्यु के तरल दूत को आता देख लेखक ने उसे प्रणाम किया और वापस मुड़ गया। लेखक ने देखा कि होटल पैलेस, इंडियन एयरलाइंस के दफ्तर और गांधी मैदान की हरियाली पर पानी फिर रहा था। ये सब देखना उसके लिए बिल्कुल ही नया अनुभव था। गांधी मैदान की रेलिंग को पकड़े लोग यूं ही खड़े थे जैसे रामलीला का रामरथ वहां से निकलने वाला हो। चारों ओर बाढ़ का गिरुआ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। वीडियो और जनसंपर्क विभाग की गाड़ियां लोगों को बाढ़ के लिए बार बार सावधान कर रही थी। लोगों में सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की जल्दी थी। वे अपना अपना जरूरी सामान रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर चले जा रहे थे। दुकानदार अपना अपना सामान बचाने में जुटे थे। लेखक मैगजीन कॉर्नर से कई पत्रिकाएं खरीदकर वापस आ गया। वह राजेंद्र नगर आया ही था कि जनसंपर्क विभाग की गाड़ी ने लाउड स्पीकर से सूचना दी कि रात 12 बजे तक राजेंद्र नगर में पानी घुस जाएगा। बाढ़ की चिंता से ग्रस्त लेखक पुरानी स्मृतियों में खो गया। उसे 1949 की महानंदा की बाढ़, 1947 की बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों की यात्रा, 1937 में सिवरवनी शंकरपुर की बाढ़ तथा 1967 में पुनपुन नदी के पानी का राजेंद्र नगर में घुसने से उत्पन्न स्थितियां एक एक कर याद आने लगी। उसे उस दिन भी राजेंद्र नगर के लोग रतजगा करते रहे। 2:30 बजे तक पानी नहीं आया था। लेखक सोने की चेष्टा कर रहा था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। 5:30 बजे अचानक उठे शोर को सुनकर लेखक की तंद्रा टूट गई। चारों ओर बाढ़ के पानी के घुसने का शोर था। लेखक ने देखा कि पश्चिम की ओर थाने के सामने मोटा डोरा की शक्ल में मुंह में झाग फेन लिए पानी आ रहा है। लेखक छत पर चला गया। वह सोचने लगा कि उसके पास यदि कैमरा या टेप रिकॉर्डर होता तो इस दृश्य को कैद कर लेता। वह लिख भी नहीं सकता क्योंकि उसकी कलम चोरी हो चुकी थी। यही इस जल प्रलय शीर्षक कहानी का सारांश है, जिसमें पटना के बाढ़ का
वर्णन है और लेखक ने इसे बहुत ही प्राकृतिक चित्रण करते हुए वर्णन किया है और लेखक आंचलिक कथाकार के रूप में प्रसिद्ध है।